मम्मी की याद आती है? कितना आती है बेटा? वो आपको मम्मी आपको कितना मानती थी? बहुत मानती थी। बता रहे हैं कि यहाँ से बनारस कर दिए, बनारस जोधपुर कर दे रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो आप चोरी चोरी गई थी। अच्छा चोरी-चोरी। चोरी आशा लिया कि इतना आशा आई भैया। जी, जी। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। अभी हम जौनपुर जिले के नटौली ग्राम सभा में उपस्थित हैं, तो यहाँ देखिए एक मामला ऐसा आया है कि जो महिला नसबंदी कराने अस्पताल में गई और नतीजा यह निकला कि वहाँ से उसकी लाश निकल कर आई। आइए उसी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इतना बड़ा मामला कहाँ से आ गया। और एक चीज़ सोचने का विषय है कि कब तक बच्चे यतीम होंगे, कब तक पति जो हों उनकी पत्नियों का साथ कब तक रहेगा। और इस बच्चे के देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, इन लोगों का पालन पोषण, आर्थिक व्यवस्था, पढ़ाई लिखाई काफ़ी, ये लोग नॉर्मल परिवार से हैं कि एक निवाला रोटी के लिए ये बच्चे देखिए काफ़ी तरस रहे हैं। इन लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि किसी तरह इन लोगों का करकट, ईंटे की दीवार पे करकट वरकट रख के इन लोगों का पालन पोषण हो रहा है। और आप लोग सोच ही सकते हैं कितना निंदनीय विषय है कि इन लोगों की आर्थिक व्यवस्था वैसे आज के समय में बहुत नॉर्मल है। और अब इनकी माएँ चल गई हैं जो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं कि जिनको अभी बोलने की समझना है, समाज की समझना है। तो इन लोगों के भविष्य को उज्जवल कैसे होगा, इन लोगों की आर्थिक व्यवस्था, पालन पोषण, खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी। तो बेटा आपका क्या नाम है? चांदनी। अच्छा एक चीज़ ये बताइए कि आपकी मम्मी इस दुनिया में नहीं है तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं अच्छा लग रहा बेटा? मम्मी की याद आती है? हाँ, कितना आती है बेटा? वो आपको मम्मी आपको कितना मानती थी? बहुत मानती थी। आपको खाना वाना खिलाती थी? हाँ। तो आपको मम्मी गुजर गई तो आपको सूचना कैसे मिली आप लोगों को? तो अच्छा बेटा आपका क्या नाम है? बोलो। कहते तमन्ना। आप बताओ बेटा आपका क्या नाम है? आर्यन। तो अच्छा एक चीज़ बताइए कि आपकी मम्मी आपको कितना मानती थी? बहुत मानती थी। आपको मम्मी की याद आती है? हाँ। खाना वाना खिलाती थी? तो जी हाँ दोस्तों देखिए काफ़ी शर्मसार की बात है। ये छोटे छोटे बच्चे, आज इन लोगों की मासूमियत देखिए, इन लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना कैसे की जाए। और मैं शासन और प्रशासन और सरकार से यही आग्रह करता हूँ कि कब तक ये बच्चे यतीम होते रहेंगे। ये उत्तर प्रदेश में सनसनी का माहौल हमेशा बना रहता है, न कहीं ऐसी आपदाएं घटना हर रोज घट रही हैं। और आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। तो अच्छा भैया जी आपका क्या नाम है? मनोज अच्छा जो महिला का इंतकाल हो गया तो आप उनके क्या लगते हैं? पति। तो आपको सूचना कैसे मिली कि इतनी बड़ी घटना घट गई आपके पत्नी के साथ? हमको 4 बजे सूचना मिली कौन थी। किया? आशा दूसरे के लिए दूसरे के लगे की थी, वो यहाँ पे किए थे। जी जी। तो हमारे भतीजे के लिए किए, तो हम भी काम में थे। वो दूसरे के लिए फ़ोन कराएं तो हम भी खबर पाएँ। जी तो हम भागा घर पे आए, जी। तो देख रहे थे सब इधर-उधर था। उसके बाद हम फिर भतीजे के लिए भाग गए, वहाँ से गए अस्पताल जी का पता लगा के रेफ़र कर दिए जौनपुर के लिए जी। अच्छा एक चीज़ बताइए, अस्पताल गई थी क्या करने के लिए? नसबंदी कराने के अच्छा नसबंदी कराने, कौन लेकर गया था? लिए। आशा अच्छा आपके ग्राम सभा की हैं यहाँ से, उनका क्या नाम है? अनीता तो वो लेकर गई तो वहाँ से रेफर करने के बाद क्या हुआ? तो जौनपुर भेज दिए, जौनपुर से फिर बनारस भेज दिए। जी। और आपको नहीं ये बताया कि आखिर दिक्कतें क्या उभर रही हैं? कुछ नहीं, हमको रेफ़र खाली बता रहे हैं कि यहाँ से बनारस कर दिए, बनारस से जौनपुर कर दे रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो आप उनसे ये नहीं पूछे कि आखिर ये माजरा और आनी इतनी दिक्कत काहे कुछ को नहीं पड़ गई? बता रही थी वो। कुछ नहीं बताई? खाली वो खाली ना करी दुआरे पे तो अइबे ना करी तो बतावे का भैया। अच्छा। हाँ, तो अच्छा एक चीज़ बताइए कि आप उनकी क्या लगती हैं जिनकी मृत्यु हो गई है? हम उनका सास है अच्छा आप भैया। उनकी सास हैं। हाँ, तो आपको सूचना कैसे मिली थी? तो वही 4 बजे हमारा ये अच्छे भाई था वहाँ बाटे न अस्पताले में जी जी। काम करत थे जी। नहीं। तो उन्हीं फ़ोन करन, अच्छा। कहें बहिनी मनोज के भेज दे और उनकी औरतिया के बहुत सीरियस हाल बे। अच्छा वो जब नसबंदी यहाँ से कराने गई तो आप लोगों इतने परिवारों में किसी को जानकारी नहीं थी? चोरी चोरी गई थी। अच्छा चोरी-चोरी। चोरी आशा लिया कि इतना आशा आई भैया। जी, जी, बाकी ये काखर नहीं पूछी कि इसको हम ले जा रहे हैं ऑपरेशन कराने के लिए। जी। हाँ, तब हमको जानकारी
नहीं हो तब होती तो हम साथ नहीं जाते। अच्छा, जब आप यहाँ से गई, आपको जानकारी मिली, आपने वहाँ जाकर क्या देखा? हम नहीं गए थे भैया, आप नहीं गई थी। नहीं हम नहीं गए थे, मेरा लड़का तो गया अच्छा, था। आप गए थे तो वहाँ क्या देखे? वहाँ से रेफर कर चुके थे ना बना जौनपुर के लिए। तो आप जौनपुर गए थे? जौनपुर जाने की तैयारी की है तो वहाँ से पता लगा कि तो बनारस रेफर कर दिए हैं। जी। तो बनारस लेके भी निकल गए, उतनी बजे रात को कौन बनारस 2 चक्का से जाएगा। अच्छा, कितना बजे रहे होंगे उसमें? वो समय 8 साढ़े 8 बज रहे थे। यानी रात हो गई थी हाँ, काफ़ी। हाँ, हमने 9 साढ़े 9 बजे यहाँ से 4 चक्का बुक करके निकला, 1 बजे रात को वहाँ पहुँचा अच्छा, हूँ। एक चीज़ बताइए कि इतनी बड़ी घटना घट गई तो उसकी जानकारी कि उनकी मृत्यु किन हालातों में और कब हुई, ये आपको सूचना कैसे मिली? अब सोचना वही हम लोग के यहाँ मिली थी, उसके बाद तो फिर वहाँ तक चले गए तो वहाँ जाके देखे एक्सपायर हमारी औरत हो चुकी थी। अच्छा, आप बनारस गए थे? हाँ हाँ, बनारस गए रहे। तो वहाँ आपने पूछा नहीं कि आखिर किन हालातों में ऐसे इतना बड़ा हो गया? लेकिन वो तो वो दिन बताई मीडिया में कि क्या बताई हैं? 3 बजे रात को एक्सपायर हुई है। जी। हमने कहा कि 1 बजे रात को हम पहुँचे, 3 बजे एक्सपायर हुई तो हमसे कुछ मुलाकात नहीं हो सकती थी। हाँ, हो सकती थी आखिर, तो आपने पूछा तो क्या बोली वो? वो कही कि 3 बजे रात को हो सकी थी, हो गई थी तो हम क्या बात करें तुमसे, और वो दूसरे से बात अच्छा कर माताजी, एक रही चीज़ है। ये बताइए कि इतना बड़ा संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी जान चली गई, तो आपको क्या लगता है इतनी बड़ी घटना में? का लागत में भैया, तो हाँ, आप सरकार से क्या चाहती हैं? सरकार से चाहत है कि हमें कुछ बच्चन के जियावे खातिर हमें कुछ मिले के चाहिए। और प्रशासन से क्या चाहती हैं आप? उसको शासन दिया जाए साहेब। यानी आपको न्याय मिले? हाँ, शासन डॉक्टर के और आशा के शासन दिया जाए, तभी नहीं कुल मिलेगा। जी। हाँ, जी हाँ, दोस्तों, ये काफ़ी ये दुखद मामला है। आज जाने वाला तो चला गया, लेकिन इन बच्चों को लेकर ये बच्चों को लेके कैसे जीवेंगे काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ये बुढ़िया माँ है, जिस महिला जो नसबंदी कराने गई महिला, उसकी मृत्यु अस्पताल में हो गई डॉक्टरों के कारण। और यह बूढ़ी महिला जो खुद एक सहारा की जिसको जरूरत है, वो बच्चों को सहारा आज दे रही है। कितनी बड़ी संदिग्ध हालत में इन बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना कैसे की जाए। और मैं सरकार से यही आग्रह करता हूं कि इस बच्चों को कुछ आर्थिक मदद, कुछ योगदान देकर इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की जाए। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।